हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का स्वागत कर रही हूँ और हम लोग मंथली रीडिंग देख रहे हैं। और एक क्विक पिकर कार्ड रीडिंग होता है। आपको 1 से 3 में से कोई भी एक नंबर चूज कर और देखना है आपके लिए कौन सा कार्ड आता है और आपके लिए मार्च कैसा रहने वाला है। तो चलिए, जिन्होंने एक नंबर चूज किया है, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप। आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी की बहुत सारे विश जो है फाइनली फुलफिल हो रही है। यानी अगर आपका काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट रुका हुआ था, या फिर नई जॉब की ऑफ़र नहीं आ रही थी, या फिर जॉब की ऑफ़र आई है लेकिन पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये सब चेंज हो रहा है फाइनली मार्च के महीने में। यहाँ पे कोई घर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, किसी की शादी भी हो रही है। यहाँ पे किसी की शादी को लेट हुआ है, लेकिन आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर यहाँ पे मिला है, सोलमेट मिल रहा है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मार्च के महीने में कंप्लीट हो रहे हैं। एक राहत की सांस आप इस महीने में लेने वाले हैं। आपको कोई भी अच्छा काम करना था, शुरुआत करनी है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, कुछ चूज़ करना है, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँगी, जहाँ पे आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट भी कर सकते। यहाँ पे कोई व्यूअर है जो अभी प्रेग्नेंट है और मार्च में उनके यहाँ पे बच्चा आ रहा है। तो आपको भी यही बताना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, हर चीज़ आसान और ठीक-ठाक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस महीने में एंजॉय कीजिएगा, बहुत सारे लोगों से, सारे रिलेशनशिप से आप लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, सेलिब्रेशन के मौके भी बन रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया, आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स। भई आप लोग क्यों सैड लग रहे हैं मुझे यहाँ पे? कोई लॉस हुआ है आप लोगों को, जैसे लास्ट 3-4 मंथ से ना आप किसी लॉसेस से गुज़र रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट से गुज़र रहे हो। कुछ भी किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। पैसा है, रिलेशनशिप, कुछ न कुछ आपने बहुत ज़्यादा खोया है। जैसे कोई पर्सन ज़िंदगी से चला जाता है, परमानेंटली ब्रेकअप हो जाता है, या फिर उसकी शादी किसी और के साथ में हो जाती है, या फिर कोई किसी की डेथ हो जाती है। तो ऐसे कोई रीज़न की वजह से आप परेशान मुझे लग रहे हैं। आपका सपना टूटा है यहाँ पे। कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी हाथ से निकल गई है, या फिर आपको किसी ने कुछ प्रॉमिस किया था बहुत बड़ा, वो तोड़ दिया है। और आप अभी आपकी सिचुएशन मार्च में मुझे ऐसे लग रही है, वो सारी पास्ट वाली चीज़ें आप याद कर रहे हैं, बार-बार याद कर रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को कोस रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, या फिर उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, मैंने साथ क्यों छोड़ दिया। यानी आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में बैठे हैं और स्टबर्न बन गए हैं। आप खुद में कोई भी चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं चाहिए, कुछ चेंजेस भी आपको नहीं चाहिए और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी नहीं हैं। तो फाइनली आपको ये महीना, मार्च महीना सिखा रहा है कि जो हो गया है वो हो गया है। हम लोग उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ से लेसन लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि आप वहीं पे चिपके बैठे हैं। आप वहाँ से आगे निकलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने हर चीज़ खो दी है, अभी मेरे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको दोबारा मौका दे रहा है, आप अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं रहे। आपके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी देर से वेट कर रही है, तो अपनी नज़र हटाइए, अपना ध्यान हटाइए। पास में जो भी हुआ वहाँ से आगे निकलिए, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपका वेट कर रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। भी आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आपकी परेशानी का जो कारण है वो अलग है, क्योंकि आप पैसा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके परेशान हैं। आपके पास भी पैसा नहीं आ रहा है, या तो ये कंडीशन है, या फिर जो आ रहा है उतना काफ़ी नहीं है। आप परेशान हो चुके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम इतने ज़्यादा है कि जो पैसा आ रहा है या फिर जो भी है, वो आपको सफ़ाइस नहीं हो रहा है। और इस सारी चीज़ों की वज़ह से आपके घर के सारे रिलेशंस
खराब हो चुके हैं, हो सकता है कोई आपको छोड़ के भी चला गया हो। आप खुद बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। ये वाली एनर्जी मार्च में भी वैसे मुझे लग रहा है कि आप अ, जैसे मैं किसे मैनेज करूँ, कैसे मैनेज करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ही आपकी सिचुएशन लग रही है। यानी एक को सँभालने के लिए जाऊँ तो दूसरा मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरे यहाँ भी जैसे पेशेंस खत्म हो गए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये महीना जैसे आपका कोई डिसीजन आप नहीं ले पाएँगे क्योंकि मेंटली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। तो अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो अवॉइड कीजिएगा इस महीने में, या फिर आप पर्सनल रीडिंग के माध्यम से भी कोई डिसीजन इतना ही इम्पोर्टेंट है तो पर्सनल रीडिंग से वो क्लियर कर सकते हैं। अपनी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को आपको ठीक से करना पड़ेगा, उस पे भी आपको ध्यान देना है। माना कि आपकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन ठीक नहीं होती, उस वक़्त मेडिटेशन बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि हड़बड़ी में कई बार हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर गलत चॉइसेस कर लेते हैं और उसका पछतावा हमें ज़िंदगी भर करना पड़ता है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस ना आए इसीलिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा प्रायोरिटी क्या है, कहाँ पे जाना है, क्या चूज़ करना है, कौन-सा काम कब करना है। और अगर मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को एक साथ मैनेज करनी हैं, तो फिर आपको खुद को पहले अपना बैलेंस ठीक से बनाना पड़ेगा, स्टेबल बनाना पड़ेगा, उसी वक़्त आप ये कर सकते हैं।